वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनएस मैथमेटिक्स एकेडमी। आज हम करने लगे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3, जहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर द कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। आपके पास ये क्वेश्चन दिए गया है, हमने यहाँ पे बताना है कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने हैं, यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितनी है। आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल हमारे पास रो होती है और वर्टिकल हमारे पास कॉलम होते हैं। तो आप अब बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ रो कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। ये हमारे पास नंबर ऑफ रो होती है और इस तरह हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। तो हम इस तरह लिखते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2/2, क्योंकि नंबर ऑफ रो भी 2 है और नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम 1 है और नंबर ऑफ रोज 2 है। इस तरह हम लिखते हैं कि ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 2/1, यानी कि नंबर ऑफ रो 2 और नंबर ऑफ कॉलम 1 है। और 3 हमारे पास है, जहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है और नंबर ऑफ रोज 3 है। ये नंबर ऑफ रोज 3 आगे हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ सी इज इक्वल टू 3/2, यानी कि नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 2 है। क्वेश्चन नंबर डी भी इसी तरह है, ई भी और एफ भी। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, ये हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 में भी करके आए, जहाँ पे हमने नेगेटिव बताना था। ये सेम उसी तरह का है जैसे कि हमारे पास ए मैट्रिक्स ये दिया गया है, आपने ए के साथ नेगेटिव साइन लगाना है। यहाँ पे भी हमने नेगेटिव का साइन लगाया। अब ये माइनस के साइन को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपके पास जब माइनस को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास -2 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे ये पॉजिटिव का 2 आ जाएगा और -1 आ जाएगा। हमारे पास आ गया उसका बी पार्ट, जिसमें हमारे पास ये मैट्रिक्स है। आपने इसके साथ भी माइनस लगाना है और इधर भी माइनस लगाना है, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में हो जाएगा। बस इसमें यह है कि आपने माइनस लगाकर उसे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। डी भी इसी तरह है, ई भी और एफ भी सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, जिसमें हमारे पास है इफ़ ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स एंड डी मैट्रिक्स देन फाइंड। अब हमने आपके पास ये क्वेश्चन सारे बुक पे मौजूद है, ये मैंने कुछ सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। अब आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस ये मैट्रिक्स है, कि जहाँ पे हमारे पास ए है ना, वहाँ पे आपको क्वेश्चन में पीछे ए की वैल्यू दी गई है, हमने पुटिंग ए किया। क्वेश्चन में जो ए की वैल्यू है वो ये थी, हमने वो पुट किया और प्लस ये वाला ए आ गया, मैट्रिक्स आ गया। अब आपने इसको इसका प्लस करने का तरीका है, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, फिर थर्ड को थर्ड के साथ और फोर्थ को फोर्थ के साथ। इसमें यह है कि अंदर है प्लस का निशान, तो आपने सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव करना है। ये प्लस और माइनस ये कट हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पे 0 आ गया। 2 + 1 3 हो गया, 2 + 1 3 हो गया और 1 + 1 2 हो गया। ये इसका आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी है, जहाँ पे बी है वहाँ पे आपने क्वेश्चन में जो बी की वैल्यू है वो पुट करनी है, फिर इन दोनों को ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह है, 4 भी इसी तरह है। जिस तरह आप डी है और डी में आपने पुटिंग डी करना है, क्वेश्चन में जो डी की वैल्यू दी गई है आपने वो पुट करनी है, फिर ये वाले डी की वैल्यू आ जाएगी जो मैट्रिक्स दिया गया है, फिर आपने इन दोनों को ऐड करना है। यहाँ पे 3 आ गई है, 1 को 1 के साथ करना है, 2 को 2 के साथ और थर्ड वाली को थर्ड के साथ। जैसे कि आप 1 + 0 1 आएगा, 2 + 1 3 आएगा, 3 + 0 3 आएगा, और -1 + 2 है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1 आएगा, और 0 + 0 0 आ गया, 2 + 1 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा चेंज था, जिसमें वो हमसे कह रहा है कि 2a, यानी कि ये 2a आपस में ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपने a की जगह पे जो आपको क्वेश्चन में a की वैल्यू दी गई थी आपने वो पुट करनी है। अब ये देखिए यहाँ पे 2 था और हमने a की वैल्यू पुट कर दी। अब आपने 2 को इन चारों के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 लिखा आपने, -1 लिख दिया, 2 लिखा आपने, फिर ये 2 लिख दिया, अगेन आपने 2 लिखने और ये वाला 2 आ जाएगा, फिर 2 लिखेगी और ये वाला 1 आ गया। अब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 सा 2 आ गया, और ये माइनस का साथ में साइन था तो ये माइनस का साइन आ गया, 2 2 सा 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 2 4 हो गया और 2 1 2 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हमारे पास है -1b। ये भी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने -1 लिखा और b की वैल्यू पुट की जो हमारे पास क्वेश्चन में दी गई थी। अब हमने -1 को इनके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, आपने -1 लिखा और ये वाला 1 आ गया, अगेन ये वाला -1 लिखा और ये क्वेश्चन में -1 आ गया, और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 1 आ गया, और यहाँ पे माइनस का साइन था तो माइनस आ गया, यहाँ पे दोनों के साथ माइनस का साइन था तो इस वजह से ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये पॉजिटिव हो गया।
अब आ गया क्वेश्चन नंबर 7, ये -2 आया है, -2c है। तो आपने यहाँ पे c की वैल्यू पुट करनी है और -2 के इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। -2 को 1 के साथ करेंगे, फिर -2 को -1 के साथ और -2 को 2 के साथ, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम है, 3d और 3 को आप d के वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ पे हमारे पास है 3c। आपने सी में उसकी वैल्यू पुट करे और 3 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, परफॉर्म द आइडेंटिकेट ऑपरेशन एंड द सिंप्लीफाइड द फॉरवर्ड। ये आपके पास क्वेश्चन मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 लिखे गए। अब हम करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व, जिसमें हमारे पास है दो मैट्रिक्स पहले है और उनके बाहर एक ब्रैकेट दी गई है और फिर एक अलग मैट्रिक्स है। पहले जहाँ पे ब्रैकेट है हम उस मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे और देन इसको सोल्व करेंगे। अंदर ऐड का निशान है, इस वजह से ये हमारे पास ऐड होगा। 1 के अंदर 0 को ऐड करेंगे, 0 के अंदर 2 को, फिर 0 के अंदर 3 को और 1 के अंदर 0 को। जब इन्हें ऐड करेंगे आपके पास ये आंसर आएगा और ये वाली जो वैल्यू ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। अब हमारे पास फिर 2 मैट्रिक्स होगी। अब अगेन इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1+1, 2+1, 3+1 और 1+0। और जब आप इनको ऐड करेंगे आपका ये आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, जहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे 2 दी गई थी ब्रैकेट्स, अब इस 2 क्वेश्चन इधर दी गई है मैट्रिक्स में। यहाँ पे माइनस का निशान है, इस वजह से हम पहले इन्हें सोल्व करेंगे क्योंकि ब्रैकेट इधर है। ये हमारे पास एज इट इज़ आ गया, हमने 0 से माइनस लिखा और ये 1 आ गया। 2 में से -1 किया, ये आ गया 3 माइनस, अभी हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने इनको माइनस किया, 0 में से -1 को किया, हमारे पास -1 आएगा। 2 में से 1 को किया, हमारे पास 1 आएगा। 3 में से 1 को किया, 2 आ गया। 0 में से 0 को किया, 0 आ गया। अब हमारे पास फिर 2 मैट्रिक्स आ गया। अब इनके दरमियान में साइन है ऐड का, तो इसका मतलब आप ये दोनों ऐड हो गए। आपने इन दोनों को ऐड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 0, 1 और 2 और 1। अब क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी तरह का है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। यहाँ पे पहले मैं ब्रैकेट है तो इसका मतलब हम पहले इन्हें सोल्व करेंगे। इनके दरमियान में है माइनस का निशान साइन है, तो ये सबसे पहले ये होगा। आपने 1 में से -2 करेंगे, 0 में से 2 करेंगे, फिर 2 में से 2 करेंगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा -1, -2 और 0। अब आपके पास फिर 2 मैट्रिक्स होगी। अब ये दोनों ऐड हो गए क्योंकि दरमियान में ऐड का साइन है। समझा क्योंकि 3 आप अलावा फिर अगो 5 कहीं हों जी। पहले चलो आगे करेंगे, आपका ये आंसर आ गया। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे आप हमारे पास 3 रोज है और 3 कॉलम है। तो हम इसे पहले 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। 1 के अंदर 1 को ऐड करेंगे, 2 के अंदर 1 को, फिर 3 के अंदर 1 को। अगेन फिर हमारे पास सेकंड रो आ जाएगी। फिर -1 के अंदर 2 को करेंगे, -1 के अंदर फिर अगेन 2 को, -1 के अंदर 2 को, 0 के अंदर 3 को ऐड करेगा, 1 के अंदर 3 को, 2 के अंदर 3 को। जब आप इन्हें ऐड करेंगे आपका आंसर ये आ जाएगा। यहाँ पे माइनस और प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होगा और आंसर आपका 1 आएगा। 2 में से 1 के 1 आ गया, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1। ये तो ऐड का है तो इस वजह से 2, 3, 4, 1, 1, 1 और 3, 4, 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जहाँ पे हमारे पास सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आ गया। पहले ब्रैकेट दी गई है, अगेन वो फिर मैट्रिक्स है। आप पहले इन्हें सोल्व करेंगे, ये ऐड होगा। ऐड करने के बाद आपका ये आंसर आएगा, ये एज इट आ गया। आप फिर इन दोनों को ऐड करोगे, आपका आंसर ये आ जाएगा 4422। ओके गाइज, अल्लाह हाफिज़। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।